मुंबई में इस बार गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा क्रेज इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां लोग घरों में भी इको फ्रेंडली मूर्तियां बड़े पैमाने पर लेकर आ रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े गणपति मंडलों में भी इको फ्रेंडली मूर्तियां इस बार देखने को बड़ी संख्या में मिल रही हैं। हम इस समय मुंबई के एल्फिंस्टन राजा गणपति मंडल में मौजूद हैं, जहां पर आप इस समय जो बप्पा की मूर्ति देख रहे हैं, ये करीबन 18 फीट ऊंची बप्पा की पूरी तरीके से पेपर से बनाई गई इको फ्रेंडली मूर्ति है। जो आप दृश्य देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण में अवतारित गणपति की मूर्ति है, जो उनकी कहानी में नाग, जो कालिया नाग था, शेषनाग, जिसके ऊपर उन्होंने नृत्य किया था, उस पोज में बप्पा को दिखाया गया है। उस सीन को क्रिएट करने की यहाँ पर बेहद खूबसूरत तरीके से कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो मैसेज आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, जो लिखे हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा मैसेज मराठी के जरिए ये देने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। पॉलिथीन का जो इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इस समय देश में हो रहा है, उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की बनती है। ऐसे में इको फ्रेंडली आप बने, पेपर बैग का इस्तेमाल करें या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। और यहाँ पर आप देखें, इको फ्रेंडली गणपति का एक स्टिकर भी लगाया गया है, जिससे जिनको समझना हो वो अच्छे तरीके से समझ सके, और बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसे क्रिएट किया गया। आप अगर आसपास की पेंटिंग भी अगर आप देखें तो गांव का लुक देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के अवतार से दिखाने की कोशिश की गई है। गोकुल वृंदावन का एक सीन क्रिएट करने की, एक लोकेशन क्रिएट करने की बेहद खूबसूरत कोशिश यहाँ पर की गई है। हमारे साथ यहाँ पर मंडल के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आ जाइए जरा। सर, आप पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर सोनावले। जी। अच्छा, ये जो मूर्ति है और ये जो आपकी मंडल है, इसके बारे में हमें जरा बताइए कि कौन सा ये ईयर है और क्या इसके बारे में क्या खासियतें हैं। हमारे मंडल इधर आ जाइए। हमारा मंडल स्थापन 92 में हुआ था, 1992 में। वहाँ से हम लोग ये उत्सव बहुत जोश से मनाते हैं, और लास्ट 3 साल से हम लोग ये इको फ्रेंडली का कंसेप्ट लेके आए हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि समुद्र में जब ये मूर्ति जाती है तो उसका डिस्पोज जल्दी नहीं होता, तो विटंबना दिखती है। तो उसके लिए हम लोग ने तय किया है कि मतलब इको फ्रेंडली अगर रखेंगे, ये कागज की मूर्ति है, तो वो जल्दी डिस्पोज हो जाएगी और अच्छी तरह हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम लोग एक अवेयरनेस का मैसेज भी दे रहे हैं कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है। मतलब जानवरों को भी होता है, लोगों को भी होता है, पर्यावरण को भी होता है। तो वो नुकसान बचाने के लिए लोगों में मतलब जो अवेयरनेस इसके लिए करने के लिए हम लोग को मैसेज भी दे दिया है कि प्लास्टिक का कम से मतलब यूज मत कीजिए, और मतलब प्लास्टिक का थैली यूज मत कीजिए, कपड़े का थैली कीजिए या पेपर का यूज कीजिए। और अच्छा, विसर्जन अगर करना होता है तो क्या आप लोग जहाँ पर इनको स्थापित किए हैं यहीं पर करते हैं कि समंदर में लेकर जाते हैं, और कितना समय लग जाता है इको फ्रेंडली पेपर का होने की वजह से डिस्पोज ऑफ होने में या विसर्जन होने में? हम लोग समुद्र में ही उसका विसर्जन करते हैं। यहाँ से हम लोग गिरगांव चौपाटी जाते हैं। अच्छा, हम लोग सुबह निकलते हैं, हम लोग शाम हो जाती है, मतलब रात हो जाती है 9 बजे तक, क्योंकि उत्सव में बहुत भीड़ भाड़ होती है। बहुत से गणपति गणेश जी का विसर्जन होता है, और ये मतलब इको फ्रेंडली कागज की मूर्ति होने के कारण उधर मतलब 1.5-2 घंटे में तो डिस्पोज हो जाती है उधर। तो ये जो बप्पा की मूर्ति है, क्या आप लोग खुद यहीं पर क्रिएट करते हैं? क्योंकि ज्यादातर इको फ्रेंडली मूर्तियां हमने देखी है, चाहे घर की हो चाहे मंडलों के जो लोग लेकर बप्पा की आ रहे हैं, जहां पर उनको स्थापित किया जाता है वहीं पर उसे बनाया जाता है। तो क्या ये भी मूर्ति यहीं पर आप लोग जहां पर हैं इनको स्थापित किए हैं, यहीं पर बनाई गई है या कहीं से लेकर आए? हम पेपर काला क्रिएशन जो चिंचपोकली में है उसका, तो वहाँ पे बनाई जाती है। तो 2-2.5 महीने पहले हम लोग वहाँ से ट्रॉली भेजते हैं, तो वहाँ से वो ट्रॉली के ऊपर ये बनाई जाती है। तो उसके मूर्तिकार है परक पारदी जी, वही वो बनाते हैं। कितना समय लग जाता है? क्योंकि ये तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखें तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन के अंदर आप कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इजीली मूर्तियां बन जाती हैं, लेकिन इको फ्रेंडली अगर आप मूर्ति बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इसको बनाने में कितना ज्यादा समय? 2-2.5 महीना तो लगता ही है। हाँ, 2-2.5 महीना तो लगता है, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है और पूरा क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है अच्छी तरह।
तो इसको क्या सेफ रखने के लिए टेम्परेचर भी आप लोग मेंटेन करते हैं ताकि जो है नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जितना ही ज्यादा इको फ्रेंडली होता है उतना ही उसको मेंटेन करने का चैलेंज भी रहता है। जी हमारे इसलिए हमने एसी वगैरह लगाया है, इसमें स्वच्छता रखी है क्योंकि ये वातावरण अच्छी तरह रह जाए। हाँ, और उसके लिए हमारी जो छोटी मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा स्थापन की है, तो उसका पूजा उधर ही हो जाती है क्योंकि वो बड़े मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होना है। इसके कारण हम छोटी मूर्ति की इधर ही सब पूजा वगैरह की जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि इको फ्रेंडली जहां एक तरफ मूर्ति बनाई गई है तो वहीं उसको मेंटेन करने के लिए खासा ध्यान दिया गया है। 200 से 250 किलो पेपर से ये मूर्ति बनाई गई है जो बेहद ही आकर्षक है, चर्चा का एक केंद्र बना हुआ है। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये है कि किस तरीके से ये पेपर की बनी गणपति जो 18 फीट ऊंची है, और अगर आप शेषनाग के साथ इसकी लंबाई नापेंगे तो करीबन 22 फुट की इसकी ऊंचाई पड़ती है, और इसको इस तरीके से स्टेबल रखना, और पूरे 11 दिनों तक बप्पा यहाँ पर रहेंगे जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली ये गणपति की मूर्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी जो खतरे इस समय पूरी दुनिया को झेलने पड़ रहे हैं उससे भी ये जागरूक करता हुआ एक स्ट्रांग मैसेज देता हुआ गणपति मंडल है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो बप्पा की मूर्ति है इसकी क्या खासियत है, क्योंकि दिखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसकी और क्या जो है खासियत है? ये जो मूर्ति आप जो पीछे देख रहे हो 18 फुट की इको फ्रेंडली मूर्ति है जो कागज के लगदे से बनी हुई है। इसमें कागज का लगदा, डिंक ये यूज करके इको फ्रेंडली मटेरियल से ये पूरी बनी हुई है। कितनी कागज कितना लगा होगा अंदाजा? इसमें कम से कम 200 से 250 किलो कागज लगता है। और उसी से दिन लगे इसको बनाने में? ये बना, इसका प्रिपरेशन होने में कम से कम 4 से 5 महीने जाते हैं, और ये बाद में सब जो इकट्ठा करके पूरा मूर्ति जब बनाना, स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं उसमें कम से कम 2 से 3 महीना लग जाता है। और ये जो आप लोग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इको फ्रेंडली का, कि इसको कितने समय हर साल के लिए शुरुआत पहले से ही कर देते हैं विसर्जन होने के तुरंत बाद, कि ऑल ऑफ अ सडन ये सब आया? नहीं, इसका शुरुआत 6 महीने पहले से हो जाती है। 6 महीने पहले से मूर्ति क्या बनानी है, उसकी डिजाइन, बाद में उसके ऊपर क्या और काम कर सकते हैं वो सब डिटेल में विचार किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। मुंबई में अभी भी जो है कई लोगों में हमने देखा है, मंडलों में खासतौर पर जो बड़ी मंडल है उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत ज्यादा क्रेज है बप्पा की मूर्ति के लिए। आप लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्तियां क्यों चुनी? वो भी तो ये इतनी ऊंची काफी ज्यादा इको फ्रेंडली चुनी क्योंकि अभी देख रहे हैं तो गए 3-4 साल से पीओपी पे बंदी आ रही है, उसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। ये सब चीजें देखते हुए हम लोग ने सोचा कुछ नया अगर मिल जाता है जिससे पर्यावरण की हानि भी ना हो, और अपना जो उत्सव पहले से जो बड़े तौर पे चल रहा है वैसे के वैसे ही मनाया जाए, इसीलिए हम लोग ने ये ऑप्शन ढूंढ के निकाला है। इसको क्या विसर्जन करने के लिए भी आप लोग स्पेशल यहीं पर जहाँ पर ये स्थापित हो वहीं पर अरेंजमेंट करते हैं कि समंदर लेके जाते हैं? नहीं, ये हम लोग समंदर तक लेके जाते हैं, गिरगांव चौपाटी तक, वहाँ पे ही विसर्जन होता है। 4 घंटे भी ये मूर्ति पानी में रही तो पूरी मेल्ट हो जाती है।